महंगाई बढ़ती ही जा रही है और इन्फ्लेशन रेट वो भी बस ऊपर ही जाता जा रहा है। तो महंगाई का असर आपके डे टू डे एक्सपेंसेस पे तो पड़ता ही है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स पे भी पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रियल रेट्स। मैं हूँ अपराजिता, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। Before we start discussing negative real rates, don't forget to subscribe to Covera YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. Indians are by default savers. हम पैसा बचा तो लेते हैं मगर उसको इन्वेस्ट कैसे करना है ये समझ नहीं पाते और इसीलिए हमारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा रह जाता है और वहीं पर वो बढ़ता चला जाता है। मगर सेविंग्स अकाउंट आपको जस्ट अबाउट 4% और इवन लेसर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखो तो वो अबाउट 7 to 8% है। तो इस सिनेरियो में इसेंशियली आपका पैसा रखे रखे डिप्लीट हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट एट 8% एंड सेविंग्स रेट एट 4%, सो नेगेटिव 4%। इसका मतलब सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा आपका एवरी ईयर बाय 3 to 4% की रेट पर डिक्रीज हो रहा है। तो यही है नेगेटिव रियल रेट। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स की बात करो, अगर आपने एफडीज करा रखी है तो एफडी भी आपको जस्ट अबाउट 5 और 5.5% रिटर्न ही दे रही है, तो वहां पर भी आपको पॉजिटिव रियल रेट नहीं मिल रहा है। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट डू यू डू? यू शुड एम फॉर इन्वेस्टिंग योर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए और इसीलिए आपको इक्विटीज में यानी कि स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ यू नो हाउ हायर इन्फ्लेशन हर्ट योर सेविंग्स, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में ही जाके कर दो टू बीट इन्फ्लेशन। The thumb rule is to invest your emergency funds, your emergency requirement money in fixed deposit or in savings account. तो इस केस में आपको ऐसा करना चाहिए कि जितने भी आपकी सैलरी है उसका एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस आपको फिक्स डिपॉजिट में रखने चाहिए और आपकी जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है आपको उस अमाउंट को अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। और इसके बाद जो आपको सरप्लस बचती है उस सरप्लस अमाउंट को ईदर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। मगर अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आप इक्विटी एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपको उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको फिक्स डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा पैसा सेविंग्स अकाउंट में भी रखना चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑल्सो एंड म्यूचुअल फंड्स। अपार्ट फ्रॉम इट आपको गोल्ड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करना चाहिए। और इस तरह से जो आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अगर आपकी ये अप्रोच रहेगी तभी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाओगे। प्रेफर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो अब ये जो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएशन है, ये आप खुद से भी कर सकते हो DIY अप्रोच, मगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी जरूर अप्रोच करना चाहिए टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान और एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। सो द वे यू अप्रोच डॉक्टर्स फॉर मेडिकल एडवाइस, सिमिलरली यू शुड अप्रोच फाइनेंशियल एडवाइजर्स फॉर फाइनेंशियल एडवाइस। तो कैसा लगा आपको नेगेटिव रियल रेट्स का कॉन्सेप्ट? क्या आपकी मनी भी नेगेटिव रियल रेट्स अर्न कर रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल। कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। Download the app from the link shared in the video description. I'll come back soon with another informative video next week. Till then, take care.